दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुमित केआर त्यागी और निम्र योगी के मंच पर आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और इम्प्लाइडली गुजर भी चुके होंगे, लेकिन कोई भी उसके कहने की हिम्मत नहीं रख पाता। उसको एक रोग की तरह भी नहीं लेते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं और आम जन भाषा की बात मैं करूँ तो उसको डिप्रेशन कहा जाता है। आज हमारे मंच पर आए हुए हैं अंकित बत्रा जी फ्रॉम अंकित बत्रा न्यूमरोलॉजी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूमरोलॉजी के मंच पे अंकित जी। नमस्ते सर, नमस्ते सुमित जी। हाँ जी। और अंकित जी इससे पहले भी हमारे साथ रूबरू हो चुके हैं दूसरे टॉपिक्स पे। तो आज का जो हमारा कोऑर्डिनेशन है ये निम्रयोगी और अंकित बत्रा न्यूमरोलॉजी के प्रेजेंटेशन है। विषय है डिप्रेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। और आज हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो चूंकि मैं तो चिल्ड्रियन में ही कन्फाइंड हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ बाकी मेथड्स, लेकिन वैदिक ग्रिड विषय को अंकित जी बताएंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं और इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक ओरल डिस्क्लेमर भी दे दूं कि यहाँ जो डिस्कशन होने जा रहा है वो न्यूमरोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारी डिस्कस की हुई किसी भी बात को कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या एडवाइस ना समझा जाए, ना उनको पालना की जाए। ये सिर्फ एक रिसर्च का विषय है और उसी तरीके से देखा और समझा जाए। अब बात करते हाँ हैं कि जी। डिप्रेशन है क्या, अंकित जी? जहाँ तक मेरी हाँ समझ जी। है डिप्रेशन की, ये 5 तरह से परिलक्षित होता है, दिखता है, नज़र आता है। सिम्पटम्स क्या आते हैं इनके? पहली बात तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन जो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक तरह का मनोविकार है, मन का विकार है। किसी भी चीज़ को डिप्रेशन जैसे सप्रेशन, डिप्रेशन, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन का अगर अपोजिट बोलूँ तो डिप्रेशन है। वेयर यू आर एबल टू एक्सप्रेस समथिंग that is you are towards the outer world. When you are able to depression something which is going inside and not coming out, and it is ultimately converting into a kind of a disease. जब हाँ मैंने जी। मनोविकार की बात की तो मन का रोल मतलब चंद्रमा का रोल आता है, मून का आता है, नंबर 2 का आता है। आप भी सहमत हैं इस बात से, हम डिस्कस कर रहे थे। अब मैं सिम्पटम दे दूं कि किस तरह के डिप्रेशन के सिम्पटम्स आते हैं। पहला मूड है, सबसे पहला मूड है। तो डिप्रेस्ड है, एंगर आएगा, अग्रेसिवनेस है, रेस्टलेसनेस है, एंग्जाइटी है, कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती हैं। सेकंड है इमोशंस। पहला मूड था, फिर इमोशंस है। यू फील लाइक एम्प्टी, एकदम खालीपन सा लगता है, सैड फील करते हो आप, अनहैप्पी फील करता है व्यक्ति ऐसा जो गुजर रहा है, और होपलेस सा महसूस करेगा। तीसरा उसका असर आता है हमारे रूटीन में, जो स्लीप, सोने के जो हमारी दिनचर्या है, इंसोमेनिया और इनअप्रोप्रिएट स्लीप आती है तो उसमें कई व्यवधान आते हैं। और चौथा इसका हमारे जो बॉडी पे असर आता है वो है कई तरह के एक मतलब कई तरह के शरीर में दर्द होते हैं। हेडेक हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, और अनइंटेंशनल वेट लॉस या गेन, दोनों चीज पॉसिबल है। भूख का कम हो जाना। और लास्ट और आखिरी जो इसका सिम्टम है वो है थिंकिंग, आइदर इनएबिलिटी टू थिंक और ओवर थिंकिंग और ओवरलैपिंग। और मेनी टाइम्स कंसंट्रेशन जो है और डिसीजन लेने की जो इंडिसिसिवनेस की जो बात है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। कुछ कहना चाहेंगे इस इंट्रोडक्शन पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा मैं एक ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी शरीर में रोग हैं, वो कहीं न कहीं उसमें से काफ़ी रोग जो हैं वो साइकोसोमैटिक भी होते हैं। यानी कि पहले मन मेरा विचलित हुआ, यानी कि हम्म, पहले मन से रिलेटेड इश्यू हुए, फिर हम्म, मेरे शरीर तक वो बीमारी पहुँची। तो इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक। तो ये सारी चीज़ें जो है नंबर के आधार पर पकड़ी भी जा सकती हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि जैसे पहले तो इसको शेम नहीं होना चाहिए। अगर डिप्रेशन है तो है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि एक्सेप्टेंस। जी, एक्सेप्ट कर लिया जाए कि डिप्रेशन है। अब मन के ऊपर डिफरेंट मौसम आते हैं, कभी हम्म, खुशी का मौसम, कभी गम का मौसम, कभी हम्म, बहार का मौसम। एक ये ऐसा मौसम है जो ज़िंदगी को चेंज करके रख देता है, डिप्रेशन का मौसम। इसको भी एक टेम्परेरी अवस्था की तरह लिया जाए। ये हम्म, भी एक टाइम आता है ज़िंदगी में जब इंसान का मन इतना लो, सप्रेस, डिप्रेस फ़ील करता है, कारण चाहे कुछ भी हो, दिस इज़ हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। और ये इसको स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए कि क्यों हो गया तेरे को? क्यों हो गया का मतलब नहीं है, हो गया तो कुछ क्योर भी होगा। क्यों हो गया चलो उसको सिम्पटम को पकड़ना है, लेकिन जी, क्योर की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है, हमें समझना है। इट फर्स्ट थिंग इज़ टू बी एक्सेप्टेड। हाँ जी। जी। इससे पहले कि आपकी एक्सपर्ट स्लाइड के ऊपर आए, जो बड़ी मेहनत से आप तैयार करते हैं हर विषय के ऊपर, ओके जी,
हाँ जी। जो मैं समझ पाता हूँ इस सब्जेक्ट को, जो प्रैक्टिकल कुछ चार्ट्स लोगों के आए हैं, कुछ स्टडीज की हैं, थोड़ी बहुत रिसर्चेस भी करी हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नंबर 2 का, यानी कि मून का बहुत वाइटल रोल है हमारे मूड, इमोशंस, स्लीप, फिजिकल या जितने भी हमारे थिंकिंग, हर प्रोसेस के ऊपर मन। और अगर ये मनोविकार है तो मन का विकार बिना नंबर 2 के पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। इसमें अब मैं, बिफोर वी कम टू योर एक्सपर्ट स्लाइड, में बताना चाहूंगा कि जब भी मन के साथ राकेश जुड़ जाए, बड़े कई लोग हंसते हैं मेरे इस विशेष नाम पे। राकेश। हाँ जी। मैं राहु केतु शनि को अच्छा। शॉर्ट में, एंड सॉरी टू सम ऑफ द दर्शक या व्यूअर जिनके नाम राकेश हो, मुझे माफ करें, हाँ जी। राइटर मोड में मैं यूज कर रहा हूँ, कि जहां हम्म, नंबर 2 के साथ 8, 4 या 7 जुड़ जाए, राकेश, राहु केतु और शनि, यानी कि 2, 7 और 8 जुड़ जाए, तो ये मन के साथ ऐसे टैग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ये अपने अपने तरीके से मन को अलग अलग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी। अगला एक नंबर है 2 के साथ 5 का जुड़ जाना। ये डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन इम्बैलेंस ऑफ माइंड की एक अवस्था है जिसको इस नंबर से जोड़ सकते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ की बात करूं और बहुत शॉर्ट में मैं कह दूं, तो अगर 2 के साथ 9 का कॉम्बी आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव डिप्रेशन की बात, यानी आदमी डिप्रेस तो है, लेकिन जब वो निकलता है बाहर तो एग्रेसिव फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अगर मैं 2 और 4 की बात करूं, तो व्यक्ति को हेलेंसिएशन की बात, उसको कुछ होता कुछ है, दिखता कुछ है, यानी कि रस्सी सांप नजर आ सकती है, एक कोई परछाई जो है वो कुछ और नजर आ सकती है। अगर मैं 2 और 7 की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत डीपेस्ट लेवल वाला सुसाइडल टेंडेंसीज या निराशा की भाव की बात करता है। और अगर मैं 2, 8 की बात करूं, तो वो चीजें जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो किसी भी तरह के इमोशंस हो सकते हैं थ्रू आउट लाइफ, जो व्यक्ति कह नहीं पाया पूरी जिंदगी, वो किसी न किसी फॉर्म में जॉइंट्स में निकल के, हमारे जॉइंट्स जो पेन होते हैं, चाहे वो घुटनों के हों, कोई भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, ये 2, 8 की कॉम्बी। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, 2, 5 का मैंने भी बात की थी, इम्बैलेंस ऑफ माइंड, जहाँ पे व्यक्ति ओवरलैपिंग ऑफ थॉट्स या बार बार विचारों का आ जाना चलता रहता है। हाँ कम जी। बैक टू कमिंग बैक टू योर टॉपिक जी। और आपका जो जब स्लाइड है हाँ जी। जी, जब व्यक्ति मुझे बोलता है ना कि मेरे को क्या कहते हैं डिप्रेशन है किसी भी फॉर्म का, तो एक माइंड में ही आ जाता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ कहीं न कहीं 2 के साथ कुछ एसोसिएशन ज़रूर है। फिर वो देता है तो 90% केसेज़ में वही आता है, तो बड़ा ही रामबाण है इस केस के अंदर तो। चलिए, मैं अपनी स्लाइड शेयर करूँगा। लेकिन मेरा होस्ट डिसेबल दिखा रहा है। हाँ जी। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी। हमारे पीछे के बैकग्राउंड भी पता नहीं क्या इंडिकेट कर रहे हैं। पॉजिटिव लोगों के लिए उगता हुआ सूरज है, और जो थोड़े बहुत भी डिप्रेशन या निगेटिव्स में, तो उनको डूबता हुआ सूरज नजर आ सकता है। ये दृष्टिकोण हुँ, भी बताता है कि आप कहाँ जी रहे हैं और किस अवस्था हाँ में जी, चल रहे हैं। हाँ जी, जी अंकित जी, हाँ जी, लेट अस स्लाइड या। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो प्रेज़ेंटेशन आपके सामने है। न्यूमेरोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी की प्रेज़ेंटेशन है ये। डिप्रेशन एज़ पर न्यूमरोलॉजी ये टॉपिक बहुत अनटच किया गया है, इसलिए टॉपिक उठाना बहुत ज़रूरी था। मैं मूव ऑन करूँगा आगे। तो हाँ जी, हाँ, ये नहीं, ये डिस्क्लेमर दिखाइए मेरे ख्याल में। हाँ दिस जी, एपिसोड इज इंटेंडेड टू गिव जनरल आइडिया ऑफ डिप्रेशन एज पर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी टू द स्टूडेंट्स ऑफ अकल्ट साइंसेज। प्लीज अंडरलाइन, टू द स्टूडेंट्स ऑफ द अकल्ट साइंसेज। Nothing discussed herein should be taken or considered as medical advice or prescription in any manner whatsoever. ये मैंने हाँ शुरू जी, में भी बता दिया था और आपने भी क्लेरिफाई कर दिया। हाँ जी, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएं अंकित जी, ये जो वैदिक ग्रिड के हिसाब से, पहले पे वैदिक ग्रिड समझना जरूरी है, तभी हम आपके डिप्रेशन वाले टॉपिक को समझ पाएंगे। ये हाँ बताएं जी, वैदिक ग्रिड कैसे काम करता है, फिर हम आएंगे अपने डिप्रेशन वाले टॉपिक पे, एंड हाउ टू ठीक अंडरस्टैंड है। न्यूमरोलॉजी। मैं वैदिक ग्रिड पे आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा-सा अगर प्रेज़ेंटेशन की फ़ॉर्म में समझा जाएगा तो बहुत ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए जी समझना। जी पहले तो मैंने यहाँ पे लोशु भी यहाँ पे लिखा है क्योंकि लोशु बहुचर्चित है, तो हमारे को एक आस-पास बिल्कुल जो है वो कंपैरिज़न ड्रॉ करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वैदिक ग्रिड। जी। 319 ऊपर वाली लेयर में है, हम्म 675 बीच वाली लेयर में है, हम्म 284 नीचे वाली लेयर में है। अब एक जी बार हम इसका मतलब समझ लेते हैं, मतलब है क्या इसका? अब इसके हिसाब से वैदिक ग्रिड आपका, मेरा, सब लोगों का अलग बनेगा, बट क्या इनका मतलब है, एक बार हम वो देखते हैं पहले। जी अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ, तो 319 को अगर मैं दर्शाऊँ, मैंने मेरी नेक्स्ट स्लाइड 319 की है, तो 319 जो है वो दर्शा रहा है सोल प्लेन को, यानी कि हम्म ऐसे लोग
कहने का मतलब है ऊपर वाली लेयर में रहना पसंद करेंगे, यानी कि किसी की बात करना ज़्यादा इनको पसंद नहीं है, लोगों के बारे में गप्पे मारते रहना इनको पसंद नहीं है। इनको क्या पसंद है? एजुकेशन में रहना, मतलब अच्छे ऊपर वाले लेवल में रहना, अच्छे कंसल्टेंट्स हम देखेंगे 319 वाले लोग हैं। हायर एजुकेशन में जो लोग जाते हैं, कहीं न कहीं उनकी रुचि जो है वो इस एरिया में होती है, तो 319 उनके चार्ट्स में काफ़ी देखा गया। और जो जी, बड़ी-बड़ी कंपनी में कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उनके चार्ट में भी ये देखा गया है। कहीं न कहीं डॉक्टर्स के चार्ट में भी ये मुझे अच्छा मिला काफ़ी लोगों के चार्ट में। तो जो 319 का हमारा पहला लेयर है, वो सोल प्लेन आत्मिकता को दिखा रहा है, यानी कि ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी स्किल्स से भी कमा के खाएगा, जी, ऐसा है। हाँ जी। तो नेक्स्ट पे मैं मूव करता हूँ, 319 इज़ क्वाइट अ गुड कॉम्बिनेशन, अगर आप ऑकल्ट में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन। जी, 675 जो बीच वाली लेयर थी मेरी, जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे, ये एक तरह का कहने का मतलब है लग्ज़री में कुछ डील करना, कुछ भौतिकवाद में डील करना, मैटेरियलिस्टिक में मैटेरियलिज़्म में डील करना, नथिंग बैड, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। माइंड लेवल पे डील करना, या फिर ऐसे लोग जो कि व्यवसाय रन करते हैं, उनके चार्ट्स में जब ये 675 आता है या इनमें से कोई 2 नंबर आते हैं, तो उनको बहुत हेल्प होती है बिज़नेस को रन करने में। कहीं जी, न कहीं लग्ज़ूरियस या मनी का फ्लो भी ये दिखाता है जी, 675, है ना? नंबर से ही पता चल रहा है 6, 5 तो है ही, इसके लिए 7 भी है ना? तो बात करते हैं 2-8-4 की। 2-8-4 जो है ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, यानी कि कुछ आप ये भी बोल सकते हैं जो शारीरिक बल पे काम करते हैं, उनके इसको दिखाता है। तो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी को दिखा एग्जीक्यूशन हाँ वाले जी, लोग जो है, जो ज़मीन पे काम एग्ज़ीक्यूशन वाले लोग। ग्राउंड हाँ जी, लेवल हाँ जी। पे। एक बंदे ने ऑर्डर दिया, एक ने एग्ज़ीक्यूट किया। जो ये एग्ज़ीक्यूशन वाले लोग हैं, ये 2-8-4 वाले लोग हैं। थोड़ा-सा इनको स्ट्रगल ज़रूर है लाइफ़ के अंदर, कुछ भी ईज़िली नहीं मिल रहा, लेकिन मेहनत के साथ मिल रहा है। दूसरा 2-8-4 के केस में ये देखा गया कि अगर ये चार्ट में नंबर मिसिंग हो, 2-8-4 नंबर चार्ट में मिसिंग हो, तो बंदा फिज़िकल मेहनत करने से भी डरने लग जाता है कि यार राइट। फिज़िकल मेहनत मत कराओ, मुझसे दिमाग लगवा लो मैं कर लूँगा, लेकिन मेहनत वाले काम मुझे मत दो। ये कॉम्बीज़ का सब अलग-अलग आपने तीनों चार्ट्स, तीनों लेयर्स का अलग-अलग बताया। हाँ जी, जी, तो कुछ ऐसा मानिए कि वो एक सोल प्लेन था, 675 भौतिक तल पे आ गए थे हम लोग, और 284 बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आए हैं जी, इस केस में। जी, थोड़ा-सा कहीं न कहीं जो है डिज़ीज़ चिपट जाती है 284 के साथ, तो वो मैंने लिखा है, बट नथिंग टू वरी, है ना? ओके। 3-6-2 की बात करते हैं, पहले हम हॉरिज़ॉन्टल पे थे, अब हम वर्टिकल प्लेन्स पे आ चुके हैं, 3 वर्टिकल प्लेन्स को हम डिस्कस करेंगे। 3-6-2 के केस में देखा गया कई बार इंसान के एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी होते हैं, और अच्छी कम्युनिकेशन के ये लोग जो है वो मालिक होते हैं, कम्युनिकेशन इनकी काफ़ी अच्छी है। पब्लिक रिलेशनशिप बनाने में, जैसे कि दिख ही रहा है नंबर से 3-6-2, तो पब्लिक रिलेशनशिप के लिए भी ये जी, डेफिनिटली अच्छे नंबर जी, हैं। जी, और अगर 3-6-2 में से अगर सिर्फ 6-2 आ रहा हो चार्ट में, तो थोड़ा फेमिनाइन इंसान को बना देता है, थोड़ा हुँ, फेमिनाइन सी एक वो दे देता है। जैसे क्वालिटीज़ कुछ आ जाती हैं हाँ, फेमिनिन जैसे आप क्वालिटी। देखेंगे नेहा कक्कड़ हमारी एक स्टार हैं, जो कि हर उसमें आप देखेंगे इमोशनल हो जाती हैं, तो 6-2 उनका कॉम्बी है। हुँ, टाइगर श्रॉफ का कॉम्बी 6-2 है, माइकल जैक्सन का कॉम्बी 6-2 है, तो थोड़ा-सा फेमिनाइन लुक दे देता है। इवन अगर एक मेल है और उसके चार्ट में भी 6 और 2 का कॉम्बी आ गया है, इवन फ्रंट पे ही आ गया है, यानी कि बर्थ और डेस्टिनी में, मुझे याद तो भी आया इसको आपके एपिसोड हम पॉलिटिकल वाला जब कर रहे थे, हाँ तो जो जी, 26 वाले जन्मे हैं, मनमोहन साहब भी बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं, हाँ जी, एकदम सॉफ्ट बोलते हम्बल हैं। वे में सॉफ्ट बोलते हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अब बात करते हैं 178 की। हम लोगों ने 3 हॉरिज़ॉन्टल लाइन डिस्कस करी, फिर जब हम वर्टिकल पे आए तो हमने 3 6 2 डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे 178 की। जी, तो ऐसे लोग, मैं एस्ट्रोलजर्स का कुछ डेटा भी देख रहा था, जो पुराने बहुत फेमस एस्ट्रोलजर्स हैं, उनके चार्ट में काफ़ी चार्ट्स में 178 में से 2 नंबर मुझे दिखते हैं, आ रहे होते हैं। ऑकल्ट साइंस के अंदर इनका अच्छा है, अगर ऑकल्ट साइंस में नहीं भी है तो पूर्वाभास, इंट्यूशंस इनको अच्छी हो जाती हैं। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं, क्रिएटिविटी में ऐसे लोग अच्छे हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी हैं। और एक चीज़ इनके साथ देखी गई कि इनको हेल्प ईज़िली नहीं मिलती, जबकि ये लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। तो ये इनके साथ एक ज़्यादा चीज़ ये मैंने देखी, और सक्सेस इनको लाइफ़ के अंदर 8 नंबर की तरह थोड़ा-सा लेट पार्ट लेटर ऑन लेट जी, पार्ट में जी, जी, तो ये है। बात करेंगे 954 की। 954 एक बोलने में देखा जाए तो थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव टाइप की कम्युनिकेशन है। अगर सिर्फ 95 आ रहा है और 4 नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मैनिपुलेटिव टाइप की कम्युनिकेशन हो जाती है। आईटी रिलेटेड स्टफ्स में ये काफ़ी चलते हैं, आईटी रिलेटेड स्टफ के अंदर। हुँ, और इनके साथ इंजरीज़ का इश्यू भी रहता है, जैसे 9-4 का कॉम्बी जब आता है तो इंजरीज़ भी दे देता है। तो मैं इनको बोलता हूँ कि शूज़ पहन के निकला करो, थोड़ा पैरों को प्रोटेक्ट किया करो, बट इट्स अ 9-4 9-5-4 कॉम्बिनेशन, अगर तीनों नंबर हैं तो इंसान टेक्निकल देखा गया है, टेक्निकल अच्छा हो जाता है, बोलने में अच्छी स्किल्स हैं।
कम्युनिकेशन, बट ये द ये स्किल, पर्सन माइट चीट आपने लिखा है, मतलब ये क्या नेगेटिव ट्रेट भी इस तरह का आ जाता है इस वाली हाँ जी, हाँ कॉम्बिनेशन? जी, मैंने ये लिखा है। अगर क्या होता है, ये हमने इस पे एक रिसर्च करी थी कि अगर चार्ट के अंदर बहुत बार 5 आ रहे हो, जैसे 9 ट्रिपल 5 और 4 आ रहा हो, है ना, इस वाले ग्रिड में, तो बंदा चीट भी करता है, ये भी देखा गया है जब 2 से बार ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी उसकी, आती है, एक हाँ, संभावना व्यक्त हुई है। एक संभावना है। ये हमने 60-70% चार्ट्स में देखा है, ये काम जी करता है। जी किसी दिन हम उसके डेटा भी शेयर करेंगे, बट नाउ फॉर नाउ श्योर लेट्स मेक इट लाइक दिस। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, चलिए। तो तो हम लोग, वैदिक वैदिक को एक जनरल प्रोस्पेक्ट से समझना कि वैदिक ग्रिड कैसे काम करती है और हाँ उनकी जी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो अलग अलग लेयर्स हैं कैसे काम करती हैं, आपने बताया अंकित जी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। अब हम लोग एक बर्थ और डेस्टिनी कैसे निकालना है, जस्ट मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। अगर यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, शायद सबको पता ही है वैसे, लेकिन जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1988 है, 21 मई आप 1988 उनको है। किंग और क्वीन नंबर बोलते हैं, बर्थ को किंग बोलते हैं हाँ जी, और डेस्टिनी को आप क्वीन बोल रहे हैं। हाँ जी, जी ये गुड। हमारी टर्मिनोलॉजी है। हाँ जी। जी जी जी। तो किंग नंबर को कई लोग टाइगर नंबर, मूलांक भी बोलते हैं, जस्ट टू गिव एवरीवन आइडिया। और क्वीन नंबर को कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर और भाग्यांक भी बोला जाता है। जी जी तो अब क्योंकि सारे नंबर जो है वो 1 टू 9 और 0 में ही सीमित है, तो हमें सिंगल डिजिट में लाना होता है सबको। तो जी जैसे यहाँ पे 21 मैंने दिखाया, तो 21 मई में 1988 में जो 21 डेट है, इसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 3 हो जाएगा। बट हम्म, यहीं आप नीचे वाले एग्जांपल में देखेंगे तो 29 को जब आप डबल मतलब प्लस करेंगे तो 11 आएगा। 11 को भी प्लस करके 2 लिखना है, जस्ट टू गिव सिंगल यू डिजिट में एग्जांपल। लाना है आपका बर्थ नंबर या किंग नंबर को सिंगल डिजिट पे। जी ऐसे ही कोई नंबर को जब आप पूरी डेट को आप ऐड कर देंगे तो जो सिंगल नंबर है वो आपको लेके आना है। ऊपर वाले केस में 3 और 7 आ रहे हैं, किंग और क्वीन। नीचे वाले केस में 2 और 3 आ रहे हैं, जस्ट टू गिव अ स्पष्ट है, आइडिया टू ऑल। बिल्कुल क्लियर है जी। आगे मूव ऑन करेंगे। अब हम देखेंगे, अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि लोग ऊपर से अच्छा दिख रहे थे बट बाद में डिप्रेशन के शिकार हुए, है ना। तो पहले, हाँ जी, हम नंबर्स की बात कर लेते हैं फिलहाल कि कौन से नंबर है डिप्रेशन के, वो हम कर लेते हैं। जैसे कि बात हुई कि मन का कारक जो है वो मून है, यानी कि 2 नंबर है। तो 2 नंबर जब 7 नंबर के साथ आएगा तो वो हम्म, डेफिनिटली जो है वो सुसाइडल टेंडेंसीज दे देता है। 2 नंबर्स डिफरेंट नंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम तो कर ही रहा है, बट 7 नंबर के केस में देखा गया है सुसाइडल टेंडेंसीज काफ़ी ज़्यादा दिखी हैं। राहु, जैसे त्यागी जी ने बोला कि अ, मून जो है वो राकेश के साथ आए, तो राकेश मतलब क्या है? राहु, केतु, शनि। तो ये केतु की बात हो रही है कि तो मुझे बहुत सुनाने वाले हैं अंकित जी, कर रही बार बार राकेश को हमें बंद करना पड़ेगा। हाँ जी जी, आइए प्लीज कंप्लीट। हाँ जी, हम डीमीन किसी को नहीं करना चाह रहे, जस्ट एक एक वो है कि राहु केतु शनि की बात हो रही है। हाँ जी जी। जी। तो अब जैसे हमने देखा होगा, जो लोग मुंबई में रहते हैं या समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वो ये बात नोटिस करेंगे कि फुल टाइड के टाइम, फुल मून के टाइम वहाँ पे बड़ी-बड़ी हाई टाइड्स आएँगी। बड़ा बोला जाता है वहाँ नहीं जाना लोगों को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाई टाइड हो जाती है। तो ऐसे ही जो देखेंगे कि बहुत सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी देखते हैं ये, या जो भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पे लोगों का थोड़ा-सा व्यवहार उग्र हो जाता है फुल मून के दिन। क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर का कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यही कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि 2 जब आएगा मल्टीपल बार चार्ट में, या फिर केतु के साथ आएगा, या फिर कई बार शनि के साथ भी देखा है आएगा, तो इंसान के मन में भी वो भूचाल ले आता है, उसको डिप्रेशन की तरफ अग्रसर कर देता है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे नंबर टू रिप्रेजेंट्स द वाटर इन द बॉडी, हाँ जी, तो अ, जब भी कभी फुल मून आए या फिर चंद्रमा की ग्रेविटी बढ़ जाए, मतलब उसका जो मैग्नेटिक पावर इंसान की बॉडी पे ज्यादा पड़े, बहुत विजिबल फॉर्म में पड़े, तो उसका असर मन पे भी पड़ता है। नॉट ओनली द बॉडी, हाँ बॉडी के जी, अंदर जो वाटर है, लेकिन हमारा माइंड जो है नंबर टू से गवर्न होता है, उस हाँ पर भी जी, पड़ता है। हाँ जी जी। अब 2 और 7 के साथ आया तो बंदे का बोलने का मन ही नहीं करेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपने कमरे में ही बैठा हुआ है ना? कन्फाइंड हो जाएगा हाँ बिल्कुल। जी। अब जी, 2 9 के साथ आ जाए तो बंदा फिर अलग तरह से बिहेव करेगा शायद। अग्रेशन एक, जैसे हमने बात की हाँ, थी, अभी अग्रेसिव। चुप था, अभी एकदम से वो हो गया। तो ये देखा गया है। हाँ जी। आगे मूव करते हैं अभी। जी जी जी। अभी मैंने एक चीज़ और बताई है कि अगर मैक्सिमम चांस ये नेम नंबर से भी अगर आए तो भी इतना इश्यू करता है, हम लोगों ने देखा है। और दूसरा क्या है कि अगर वो उसके बर्थ और डेस्टिनी में आ जाए, यानी कि किंग और क्वीन में अगर आ जाए, 2 और 7 आके बैठ जाए, मल्टीपल 7 या मल्टीपल 2, तो उस केस में भी जो है वो काफ़ी इश्यू क्रिएट करता है। बहुत प्रोमिनेंट उसका इम्पैक्ट देखा गया है। हाँ जी। जी तो ये भी एक एडवाइस है कि अगर आप 2 और 7 से पहले ही रूल हो रहे हैं, तो अगेन नाम और 2 पे ना लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जी पहले से ही जी बहुत इन्फ्लुएंस है। जी। हाँ जी। कार्मिक नंबर के केस में ये देखा गया है, 13, 14, 16, 17 हमारे कार्मिक नंबर हैं। जब कार्मिक नंबर्स आते हैं,
तो अगर मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का कार्मिक नंबर है, तो उसके घर का वास्तु भी कई बार डिस्टर्ब होता है, बहुत केसेस में ऐसा देखा। और अगर वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है और कार्मिक नंबर उसका है, यानी कि किसी की अगर 13, 14, 16 या 17 को पैदा हुआ है, तो उसका घर का जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है, WNW जिसको बोलते हैं, है ना? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी जिसको कह सकते हैं, वो उस पार्ट में सो रहा होता है इंसान काफ़ी टाइम से। तो ये भी देखा गया है कि कार्मिक केसेस में वास्तु डिस्टर्ब होना और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को सोने के लिए यूज़ करना, ये भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर देता है। जी। हाँ जी। चलिए, अब हम एक लाइव एग्ज़ाम्पल लेंगे और देखेंगे। हमारे सामने एक कुशल पंजाबी जी हैं, एक काफ़ी टैलेंटेड एक्टर थे। तो एक्टर इनका अगर थे। आप डेट हाँ जी, हाँ जी। इनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में मैंने वैदिक ग्रिड बनाया है और राइट साइड के अंदर जो है मैंने इनका वेदी का वैदिक ग्रिड बनाया है। लेफ्ट साइड में मेरा स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड था। जी। जस्ट अ सेकंड, आई विल कनेक्ट माय टैब। ठीक है? 23 अप्रैल 1977 हाँ जी, 23rd वैदिक ग्रिड के अप्रैल। अनुसार प्लेसमेंट कर दिया आपने ग्रहों की, नंबरों की, 2 की, 3 की एंड 4 की लास्ट में, देन हाँ जी। अभी मैंने क्या किया है लेकिन वैदिक इसमें ग्रिड का। इसमें हाँ जी। आपने सदी नहीं ली है। 1977 में 1900 नहीं लिया है, लग रहा है 19 नहीं हाँ जी। लिया है। करेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किंग और क्वीन जब निकालते हैं, यानी कि बर्थ और डेस्टिनी जब निकालते हैं, तो हम उन नंबर्स को प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 को यहीं क्यों प्लेस किया, क्योंकि मेरा यहाँ पे चार्ट में 5 यहाँ था। जी। मैंने 6 को यहीं क्यों प्लेस किया, क्योंकि मेरा 6 यहाँ था। है ना? हम्म। तो उसके बाद जब मैं डेट को प्लेस करने गया, तो मैंने 2 और 3 को जब प्लेस आउट किया, तो 2 को यहाँ किया क्योंकि 2 यहाँ था, 3 जी। को यहाँ किया क्योंकि 3 यहाँ था। अब हम्म। मैंने 4 को यहाँ प्लेस किया क्योंकि 4 यहाँ था, बट मैंने दिया क्योंकि ये ईयर ऑफ सेंचुरी का पार्ट है। तो हम्म। ये इसकी पद्धति में ऐसा है कि हम ईयर ऑफ सेंचुरी को नहीं लेके चल रहे हैं। तो ओके। इसलिए 7-7 को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि ईयर ऑफ सेंचुरी को नहीं लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डेस्टिनी कैलकुलेट करते टाइम भी 19 को हटाना है। उसमें आप कैलकुलेट करते हो पूरा। उसमें कैलकुलेट करेंगे क्योंकि बर्थ एंड डेस्टिनी सेम है, उसमें कोई भी रियायत या एक्सेप्शन नहीं है कि 19 को मूव करना है। बस लिखते टाइम मेरे को वैदिक ग्रिड के अंदर 19 को नहीं लिखना है। इतना सी ओके। बात है ना? जी। चलिए, अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो इसमें इसमें हाँ जी। कैसे आपका वो जी। जो कैलकुलेशन है, कौन से नंबर्स हैं जिन्होंने इंस्टिगेट किया इनको? हाँ 2 जी। है इनके पास, 4 भी है इनके पास, हाँ जी। 7 2 तो बार आया है इनके हाँ पास, जी। हाँ जी। एंड लेकिन 5 एंड 6 भी है। मतलब हाउ वी आर सुपर इम्पोजिंग द प्रिंसिपल्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस केस, कैसे आप? बेसिकली हम्म। बेसिकली ये और 2 और 777 ये आपस में दिखा रहा है। 2 इनके जो फ्रंट पे है और 777 जो है, ये दोनों का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पे जो है वो इनके डिप्रेशन को दिखा रहा है। 2 और 777। हाँ जी। जी। हाँ 7 जी। के साथ 5 का भी कुछ इस तरह का संबंध मैं समझता हूँ मेरी वाली स्टडी में। हाँ जी। 7-5 या फिर 2 5। 2-4 या हाँ जी। 2-5, तो ज्यादातर जो डिस्कनेक्ट है आपस में, दैट आल्सो गिव्स अ काइंड ऑफ दिस टेंडेंसी। करेक्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे 2 के साथ कइयों का रिलेशनशिप बन रहा है ना? लेकिन मतलब सुसाइडल तक फिर डबल 7 का वो है, कहानी है कि डबल 7 और 2 आपस में सुसाइडल तक ले जाएँगे, वरना ये जो बीच वाला प्लेन है, इसको क्या बोला आपने? ये वाला कौन सा प्लेन है? ये वाला 178 वाला। नहीं, 6-7-5 वाला, दिस इज हाँ कॉल्ड जी। व्हाट? 6-7 coined is called as a mind plane, बट बॉलीवुड, भौतिकवाद और ये जितने भी अच्छा, बिज़नेस वाले काम है, उसमें बड़ा हेल्प करता है ये। तो ये माइंड पे असर करने के लिए 775 हाँ जी। and to be influenced by number 2 2 and 4 as बेसिकली। well। हाँ जी, ठीक है, करेक्ट। समझा। जी, अच्छा, और? 6-7-5 की वजह से इनको आप देखेंगे तो इनके चार्ट में 6-7-5 की वजह से, या फिर ये भी कह सकते हैं 4-5-6 भी तीनों नंबर आ रहे हैं, लेकिन 6-7-5 की वजह से वैदिक ग्रिड की अगर हम बात करें, तो इनको सक्सेस भी मिली शॉर्ट टाइम में, बट हम्म। वो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्मिनेटेड बीच में हो गई। ठीक है। हाँ जी। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, अपने रॉबिन विलियम्स का, है ना? हम्म। इनका भी देखिए आप 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, कैसे? क्योंकि वो मंथ से आ रहा है ना 7। हम्म। तो हम्म। मंथ का नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करता है चार्ट के अंदर। तो हम्म। 7 है और फ्रंट पे हमारा 2 भी है ना? और हम्म। उनकी डेस्टिनी में भी 8 है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो 2 7 और 8 के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। 8 के साथ वो दे ही रहा था प्रॉब्लम, लेकिन जब वो 7 के साथ इंटरैक्ट किया तो उसने कहानी को सुसाइडल तक जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। हाँ जी, ग्रेट। तो ये देख रहे हैं हम लोग, ऐसा है। हम्म। हाँ जी, क्योंकि ऊपर से ये काफ़ी मतलब जॉली नेचर के लिए माने जाते थे, बट अंदर ही अंदर घुटते रहे और अल्टीमेटली ही कमिटेड, यू आर सेइंग ना, कमिट हाँ किया जी, इन्होंने। हाँ जी, ठीक। करेक्ट।
इस केस में देखेंगे तो 7 नंबर स्ट्रांग भी है काफी, क्योंकि मंथ से आ रहा है। उसके बाद जिया खान की बात करते हैं। जिया खान के केस में आप देखेंगे तो 2 बार 2 आ गया, जिससे फ्रंट में ही 2 है हमारा, किंग नंबर ही 2 है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर किंग नंबर ही 2 हो जाए तो थोड़ा-सा और प्रबल दे देता है परेशानी। साथ में वो जो फरवरी का महीना है वो भी 2 आया, 2-2 आया, और ये शनि के साथ भी इंटरैक्ट किया, वो भी एक प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फ्रंट पे ही 2-2 आना, मतलब डेट में भी 2 आना, मंथ में भी 2 आना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम का कारण बना। वैदिक में क्या आपके वैदिक ग्रिड में नाम को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, नाम को? बिल्कुल दी जाती है, बिल्कुल दी जाती क्योंकि है। जिया का टोटल भी अगर मैं देखूं तो 8 आ रहा है। अच्छा, 8 बिल्कुल टोटल दी जाती है, और ये बात तो कन्फर्म है कि किंग नंबर और फर्स्ट नेम अगर इस तरह से विरोधी हो जाएँ तो डेफिनिटली इश्यू करते हैं। जी, ठीक हाँ है। जी। तो ये बात थी जिया खान की, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। जी, जी। अब बात करते हैं हमारे कपिल शर्मा जी की। कपिल शर्मा के फ्रंट में ही 2 साथ हैं, मतलब किंग भी 2 है और क्वीन भी साथ है, और इनको काफ़ी टाइम तक इन्होंने ये क्लेम किया कि मेरे को डिप्रेशन का इश्यू रहा। 2 और 7 यहाँ पे है, तो हुँ। देख पा रहे हैं, और मंथ के अंदर भी 8-4 4 भी। है, तो हाँ जी, 8-4 भी है, तो इनको भी प्रॉब्लम हुई डेफिनिटली, बट इन्होंने वो रूट नहीं लिया जो कि सुसाइडल का रूट था, बट इन्होंने भी काफ़ी टाइम तक उस प्रॉब्लम को झेला कि मेरे को जो है वो डिप्रेशन है, इन्होंने बताया मीडिया में अपफ्रंट। तो ये इनका रहा कपिल शर्मा जी का, और 2 साथ जब आता है फ्रंट के अंदर तो एक अच्छा होस्ट भी बना देता है इंसान को, होस्टिंग स्किल अच्छी दे देता है। आप देखेंगे शाहरुख खान जी का भी 2 साथ ही है कहीं न कहीं, तो 2 साथ का वो अदर पहलू है, लेकिन ये पहलू बताता है कि इनको डिप्रेशन काफ़ी टाइम तक रहा है इस केस में, और डिप्रेशन टेंडेंसीज़ बनी रहना भी एक दिखा रहा है। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे लोग जो आते हैं हमने उनको देखा, और एक बात देखेंगे आप, ऐसे लोग फुल मून के टाइम बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि असर हमें आता इश्यू है है। इन पे। हाँ जी, जी। इनके लिए एक रेमेडी अगर मैं बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा ये रेमेडी काम करती है। अगर ऐसे लोग रेगुलरली शिवजी जी पे जल चढ़ाएँ या ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आती है। ये काफ़ी टाइम से मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या लोगों से रेमेडीज़ करवा रहा हूँ इसको। तो रेमेडी विद डिस्क्लेमर जो बताया गया था, हाँ जी, जस्ट रेमेडीज़ विद जनरल डिस्क्लेमर। एडवाइस। यस, यस, आप जिस एवरीथिंग इज़ भी विद डिस्क्लेमर। पद्धति में दवाइयाँ ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें। हाँ जी, ये एक अकल्ट सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ समझने की कोशिश है। नेक्स्ट चार्ट लेते हाँ जी। अभी आज के लिए हमने यही चार्ट लिए हैं। हाँ जी, हैं। these आर द 4 चार्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास आज के लिए। जी, जी। हाँ जी। तो ये चारों हुँ, चार्ट जो निकल के आए हैं और जो रूल आपने बताया कि किस तरह से अलग-अलग नंबर्स का क्या असर आता है, वैदिक ग्रिड पे हमने सुपर इम्पोज़ किया, परिलक्षित किया। ये सब्जेक्ट बहुत अपने आप में एक रिसर्च का खुद सब्जेक्ट है, क्योंकि मन को समझ पाना तो सचमुच बहुत मुश्किल काम है। दूसरों के मन को तो बाद में समझे व्यक्ति अपना मन भी कभी समझ नहीं पाता। और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने, आप स्लाइड बंद कर सकते हैं अंकित जी। हाँ जी। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को आपने टच किया, तजवीज़ दिया और कुछ चार्ट ऐसे लेके आए। हम दुआ करते हैं कि जो भी लोग इन किसी भी तरह के मन के विकार से या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो ईश्वर पे भरोसा रखें, होपफुल रहें और सही जगह मेडिकल एडवाइस लें, मनोवैज्ञानिकों से लें। लेकिन जो स्टूडेंट हैं हमारे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के, जो अलग-अलग ग्रिड से अलग-अलग स्ट्रीम्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइडेंटिफ़ाई करें कैसे? खाली डेट ऑफ बर्थ को देख के, उस पे ज़्यादा फ़ोकस हम कर सकते हैं। रेमेडी पार्ट तो अपने आप में बहुत सारे रिसर्चर्स की बात करता है। पॉज़िटिव रहना, खुश रहना, होपफुल रहना, ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहना, मुझे लगता है कि मन को कहीं न कहीं शांति देता है, पीस देता है। हाँ जी, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका न्यूमरोलॉजी हाँ के जी, मंच पे आने का। हाँ जी, प्रिपरेशन एज़ पर न्यूमरोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग करने का मौका मिला कि वैदिक ग्रिड कैसे काम करती है, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ऐसे ही किसी नए एपिसोड के साथ, किसी और नए एक्सपर्ट के साथ हम आपके बीच में फिर आएँगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यूमरोलॉजी के चैनल को और अंकित बत्रा न्यूमरोलॉजी के चैनल को भी। हमारे अच्छे मित्र हैं और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अलग-अलग विषयों पे हमारी बातचीत होती है, रिसर्च करते रहते हैं, सो दैट वी कुड गिव बैक टू द ह्यूमैनिटी सम ऑफ आवर रिसर्चेस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी।